बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फातिमास किचन। अगर आप भी मटन खाने के शौकीन हैं और चाहते हैं कि मटन से कोई डिफरेंट सी रेसिपी बनाए जो कढ़ाई वगैरह से थोड़ा सा हट के हो, तो ये रेसिपी आपके लिए है। सबसे बड़ी बात, आसान भी बहुत ज़्यादा है, झटपट बन जाती है, ना ज़्यादा टाइम लगता है, ना ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है और टेस्ट इसका इतना लाजवाब है कि मटन के शौकीन अपने उंगलियां क्या, ये जो कढ़ाई है ये भी चाट जाएंगे। तो चलिए जी, बनाना स्टार्ट करते हैं। बेहद आसान सी रेसिपी है। यहाँ पे मैं आपके साथ 1.5 किलो मटन की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो मैंने इसके साथ हड्डियाँ भी ली है और थोड़े से बड़े पीसेस रखे हैं। अब यहाँ पे हमने इसको मैरिनेट करना है। तो मैरिनेशन के लिए मैंने हाफ कप दही लिया है और दही को अच्छी तरह मैंने पहले से पेंट लिया है। साथ ही यहाँ पे 5 से 6 अदद मिर्चों को कूट के हमने इसमें डाल देना है और इसके साथ हम इसमें शामिल करेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट, एक एक खाने के चम्मच के बराबर। यहाँ पे आप लोगों के आसानी के लिए मैंने जो चाय वाला चम्मच होता है उसी का इस्तेमाल कर रही हूँ, आपको दिखाती चलूँ। 1 चाय का चम्मच ही यहाँ पे मैंने कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चाय का चम्मच नमक और 1 चाय का चम्मच ही मैंने इसमें शामिल किया है कुटा हुआ ज़ीरा। 1 चाय का चम्मच ही शामिल करेंगे काली मिर्च का पाउडर। सिर्फ धनिया जो है, धनिया पाउडर, वो हम इसमें 2 टीस्पून के बराबर शामिल करेंगे। धनिया पाउडर थोड़ा सा ज़्यादा चाहेगा। बाकी सारी चीज़ें मैंने 1 टीस्पून के बराबर यहाँ पे डाली है। और साथ ही लेमन जूस डालेंगे। 2 लार्ज साइज़ के लेमन का जूस निकाल के अपने इसमें डाल देना है और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद हमने इस पर ढक्कन रख के मैरिनेशन का टाइम दे देना है। लेकिन अगर आपको जल्दी हो तो आप इसको ऐसे मैरिनेट करें। आप तब तक जल्दी से इसके लिए प्याज काट दें और बस इसको 5-10 मिनट हो जाएंगे, तब भी इतना ठीक है। लेकिन अगर आपके पास टाइम हो तो आप इसको 1 घंटा या फिर आधा घंटा मैरिनेशन का टाइम दे सकते हैं। अब यहाँ पे प्रेशर कुकर में मैंने 1 कप भर के ऑयल डाला है। अगर आप ऑयल को कम करना चाहते हैं तो आप आधा कप ऑयल भी ले सकते हैं। इसके बाद कुछ खड़े मसाले इसमें शामिल करूँगी, जो कि है 20 अदद साबुत काली मिर्चें, 1 दालचीनी का टुकड़ा है और साथ ही 4 अदद हरी इलायची है और 2 अदद जो बड़ी काली वाली इलायची होती है वो डाल के हमने इसको सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड्स के लिए थोड़ा सा सोते करना है, हल्का सा फ्राई करेंगे। उसके बाद यहाँ पे मैं इसमें शामिल करूँगी 2 लार्ज साइज़ के प्याज को काट के हमने इस तरह गोल या फिर आप लंबाई में भी इसको काट सकते हैं। डाल के हमने इसको हल्का सा फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा इसका कलर जो है वो चेंज नहीं करना, बस हल्का सा ये है कि इसमें गोल्डन सा कलर आने लगे और इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए, तब तक हमने इसको फ्राई करना है। यहाँ पे मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगे तो इसको लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा। यहाँ पे जैसे ही प्याज का कलर चेंज हो गया, मैंने इसमें डाल दिया है अपना मैरिनेट किया हुआ मटन। मटन डालने के बाद बस यहाँ पे आपने गलती नहीं करनी कि डायरेक्ट इस पे ढक्कन जो है वो बंद कर दे। यहाँ पे आपने करना क्या है कि हमने इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे अच्छी तरह भूनना है, ताकि इसका जो टेस्ट है वो नेक्स्ट लेवल तक जाए। और इसका जो एक एक बोटी का टेस्ट है ना, यकीन करिए वो आपको इतना मज़े का लगेगा। जब भी आप किसी भी सालन को इस तरह भूनते हैं तो जो मटन हो, बीफ हो, चिकन हो, जो भी हो, उसके अंदर तक उसका जो टेस्ट है वो चला जाता है और इसकी हड्डियां तक बहुत मज़ेदार आपको लगेंगी। तो यहाँ पे मैंने इसको भूनते हुए तकरीबन 6 मिनट हो चुके हैं और हाई फ्लेम रखी है मैंने। और यहाँ पे जैसे ही मुझे लगा कि इसका पानी ड्राई हो चुका है और इस सारे मसाले बोटी पे अच्छी तरह चिपक चुके हैं, तब हमने इस पे क्या करना है मैं आपको नज़दीक से भी दिखाती हूँ। ये देखिए, एक एक पीस का टेस्ट आपको बिल्कुल तिक्के की तरह लगेगा अगर आप पहले से इसको अच्छी तरह भूनेंगे तो। इसके बाद यहाँ पे मैंने 1 गिलास भर के इसमें पानी डाल दिया है और पानी मेक श्योर करें कि नीम गर्म होना चाहिए। उससे ये होगा जो गोश्त होता है वो जल्दी गल जाता है। ढक्कन रख के हमने इसको बंद कर देना है। और अभी मैं आपको फ्लेम भी दिखाती हूँ कि आपने फ्लेम किस तरह रखना है। बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट लगेंगे। 20 मिनट बाद जब आप चूल्हा बंद करेंगे तो ये इसका अपने ही प्रेशर में ये बहुत ज़बरदस्त सा गल जाएगा ये गोश्त। और यहाँ पे मैंने इसको सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट का टाइम दिया था। आपको चूल्हा दिखाती चलूँ, बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम रखी है, आपने हाई नहीं करनी। पानी हमने कम यूज़ किया है वरना ये नीचे से जल जाएगा। अब यहाँ पे 20 मिनट बाद मैंने चूल्हा बंद कर दिया था और यहाँ पे मैं आपको दिखाती चलूँ, जैसे ही इसका स्टीम निकल गया और जो मटन है वो अच्छी तरह 100% डन हो चुका है, अच्छी तरह गल चुका है।
लेकिन अभी इसमें पानी है। आप देख सकते हैं हमने जो फ्लेम है वो थोड़ा सा स्लो रखा था, उसी वजह से इसमें अभी भी वो पानी है। तो हमने अब इसको ड्राई कर देना है। पानी ज़्यादा हो तो कोई मसला नहीं होता, जब हम उसको हाई फ्लेम पे इस तरह पकाते हैं 2-3 मिनट में ही पानी जो है वो सारा ड्राई हो जाता है। लेकिन अगर कम हो तो अगर वो नीचे से लगी तो आपका पूरा जो खाने का टेस्ट है वो ख़राब हो जाता है, ज़रा सा भी लगे तो। तो इस वजह से यहाँ पे हमने एहतियात करनी है किसी कोई भी सालन बनाते हुए। और जैसे ही यहाँ पे आप देख सकते हैं इसने अपना जितना भी पानी है वो ड्राई कर दिया। उसके बाद आपने यहाँ पे डाल देना है जी क्रीम या फिर घर की मलाई। मैं यहाँ पे घर की मलाई का ही हमेशा यूज़ करती हूँ। उसको अच्छी तरह पेंट के आपने इसमें डाल देना है, जो कि है 4 खाने के चम्मच के बराबर। और इसके बाद हमने इसमें अपना खुशबूदार सा बहुत ही मज़ेदार सा गरम मसाला, इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, वो हमने इसमें हाफ़ टेबल स्पून के बराबर डाल देनी है। हरी मिर्चें डालेंगे और साथ ही अदरक डालेंगे। यहाँ पे मेरे पास हरा धनिया अवेलेबल नहीं था, इस वजह से मैंने वो नहीं डाला। और आप हरा धनिया डाल दीजिए। यकीन करें इसका टेस्ट इतना मज़े का है, इसके साथ किसी भी रायते वगैरह की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस इसके साथ घर की चपाती बना ले और अपनी वाह वाह करवाइए। शिनवारी कढ़ाई को थोड़ा सा साइड पे करके एक बार ये कढ़ाई लाजमी ट्राई कीजिएगा, आपको बेहद पसंद आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे एक मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। टेस्ट इसका बेहद लाजवाब है, लाजमी ट्राई कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।